सिंध का सहराए थर जहाँ हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है, इसे रंग बख्शती हैं वहाँ की खवातीन अपने रंग बिरंगे लिबास से। रंगीन आंचल ओढ़े इन खवातीन के हुस्न को फिर चार चांद लगाती हैं कलाइयों से बाजुओं तक पहनी गई ये थरी चूड़ियाँ, जिन्हें मुकामी जुबान में चूड़ा कहा जाता है। ये चूड़ा इन थरी खवातीन के लिए महज एक गहना या जेवर ही नहीं, बल्कि ये इनकी अज़दवाजी हैसियत का भी अक्कास है और सुहाग की निशानी तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के कदीम सहराई इलाके थरपारकर और उमरकोट में मुसलमान और हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ज़माने कदीम से चूड़ा पहनने की रवायत बरकरार रखे हुए हैं। कोई औरत शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, बेवा है या तलाक याफ्ता, थर के रस्म और रवाज के मुताबिक चूड़े की तादाद से औरत की अज़दवाजी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है। ये हमारा सुहाग है, ये हमारे सुहाग की निशानी है। जब हम शादी करते हैं और शादी करके घर आते हैं तो हमारे ससुर और शौहर की तरफ से ये ऊपर वाले बाजू पर पहनाया जाता है। जब तक हमारा शौहर जिंदा रहता है तब तक हम इसे पहने रखते हैं। ये हमारी खुशी और शौहर की निशानी है। अगर वो फौत हो जाए तो हम इसे उतार देते हैं। जब हमारा शौहर फौत हो जाए तो हम बाजू के आधे चूड़े उतार देते हैं और सादे कपड़े पहन लेते हैं और नाक में पहने जेवर उतार देते हैं। जो भी शौहर की निशानी मिली होती है वो सब उतार देते हैं। इससे मालूम होता है कि औरत बेवा हो गई है। तलाक याफ्ता के लिए भी यही है। बताया जाता है कि मोइंजोदाड़ो से मिलने वाले मुजस्मे के बाजुओं पर भी ऐसे ही चूड़े नजर आते हैं, जो किसी जमाने में औज यानी हाथी दांत या जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे। बादशाह ये फाइबर ग्लास से बनने लगे और आजकल ये प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। मिठी शहर में वाक़े चूड़े की इस वाहिद दुकान में अशोक गिर गुज़िश्ता 33 बरस से चूड़े बना रहे हैं। इनके हाथ में बला की महारत है। चूड़ा बनाने के लिए वो प्लास्टिक के इन टुकड़ों को मशीन पर घूमते लकड़ी के मसनूई बाजू पर फिट करते हैं और फिर इसकी कटाई और छलाई शुरू कर दी जाती है। हाथों की कारीगरी के साथ मसनूई बाजू पर चूड़ा नमूदार होना शुरू हो जाता है। हम ये इसको कटाई करते हैं, जो पट्टी जो है वो लड़के रखे हुए हैं वो लगाते हैं। वो उसको जो है हम कम से कम 100 रुपये भाई पे उसको देते हैं मजदूरी वो लगाई के लिए। और ये जो है से पहनने के बाद कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल तक चलती है। अशोक गिर की दुकान पर पहले से तैयार शुदा मखसूस रंगों के हर साइज और डिजाइन के चूड़े मौजूद हैं। उनके मुताबिक चूड़े की 3 इकसाम थरी, सिंधी और मारवाड़ी हैं, जिनमें से मारवाड़ी डिजाइन खवातीन में ज्यादा मकबूल हैं। वो बताते हैं कि कंवारी और शादीशुदा खवातीन के लिए अलग अलग चूड़े होते हैं। गैर शादीशुदा लड़कियां आधे बाजू तक चूड़ा यानी मुहैयर पहनती हैं, जबकि शादीशुदा खवातीन ऐसा चूड़ा पहनती हैं जिससे पूरा बाजू ढक जाता है। ऐसे चूड़े को खंज कहा जाता है। हिंदू भी पहनते थे और मुसलमान कम्युनिटी भी पहनते थे। ये अभी जो ये रिवाज पुराना हो गया, जैसे ये भर्त वाले दुकान है, पहले ये भर्त गजरा वजरा सब पहनते थे, अभी तो ये सिर्फ फैशन रह गया है। ये फैशन के तौर पे लोग पहनते हैं। बाकी जो भील कोली लोग हैं वो सरासरी पहनते हैं। दूसरे कौम सारे पहनते थे, वो सारों ने रिवाज छोड़ दिया अभी। चूड़ा पाकिस्तान के सहराए थर और भारत के इलाके राजस्थान की सकाफत और पहचान है। जगराफियाई तकसीम शायद इन रेगबासियों को जुदा कर गई, लेकिन इनके रीत रवाज आज भी इनकी बाहमी और बैन अक़वामी सतह पर शनाख्त हैं। सहरा की ये कदीमी रस्म अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। सहरा के बासियों का ये कहना है कि चूड़ा पहनने की इस पुरानी रस्म को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इसकी साख्त और इसकी बनावट में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। अफीफ़ा नसरुल्लाह, DW उर्दू, थरपारकर सिंध, पाकिस्तान।